राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वृष लग्न की अगर आपकी कुंडली है और 7वें भाव से 12वें भाव तक अगर बुध देव आपकी कुंडली में है यहाँ पे, तो जातक के जीवन पे कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए बुध आपके यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो बुध आपको 5वें भाव के स्वामी हैं और 2nd भाव के, ठीक है, द्वितीय और पंचम के स्वामी होके यहाँ पे बैठ गए। तो क्या है, एक तो ये आपका वाणी, धन, कुटुंब और दूसरा शिक्षा, संतान, इससे जुड़ गए। तो यहाँ के स्वामी यहाँ पे बैठ गए, यहाँ के स्वामी यहाँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे में आ गए, 1 2 3 अपने से तीसरे में। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है किसी भी ग्रह का अपने से छठे में और तीसरे में। थोड़ा संघर्ष, थोड़ा सा ये आपका बिजनेस का है, अगर व्यापार करते हैं, साझेदार का, और पति हैं तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, तो थोड़ा सा तालमेल, वैचारिक मतभेद, तो थोड़ा सा ये मंगल का, यहाँ के वृश्चिक राशि है, मंगल इसके वो हैं स्वामी, तो मंगल एक कूर ग्रह है और वहाँ पे बुध की पोजीशन, तो थोड़ा सा तालमेल, स्वास्थ्य, थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पे देंगे। और अपने से तीसरे में थोड़ा धन संचय में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट इनकी नहीं। यहाँ से यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, दृष्टियाँ ज़्यादा प्रभावी होती हैं, तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। बुध की दृष्टि डालेगा तो आपके पास बुद्धि, दिमाग, तर्क, बहुत अच्छी समझ, सब कुछ होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे कोई ग्रह ना हो वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर बाकी अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो चीज़ें ठीक भी होंगी, फिर समस्याओं में कमी हो जाएगी। मान लीजिए बुध यहाँ पे बैठे, ठीक है, तो 6 8 12 त्रिक भाव कहे गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बुध क्या है, सबके साथ ढल जाता है। अब उसमें ये देखना होगा कि आपकी गुरु की स्थिति कैसी है, ठीक है, गुरु की स्थिति अच्छी है, कहीं से दृष्टि पड़ गई तो ठीक है। वैसे गुरु इनके मित्र हैं, मित्र के घर में है, थोड़ी समस्याएं, थोड़ा उतार चढ़ाव, क्योंकि ये त्रिक भाव है। जिन जिन चीज़ों का, ये अंधकार का है, पाताल का है, मृत्यु का है, कष्ट, पीड़ा, वैसे तो इसमें और अच्छी चीज़ें भी जुड़ी, रिसर्च है, तो ये थोड़ी समस्याओं के बाद आपको सफलता देंगे। इसमें फिर आपकी शुक्र की पोजीशन, लग्नेश आपका, और दूसरे गुरु की पोजीशन देखने के बाद चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ समस्याएं देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और लेकिन जो है थोड़ा उतार चढ़ाव, अप डाउन के बाद फिर यहाँ पे भी बहुत अच्छी नहीं पोजीशन, लेकिन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं के घर पे दृष्टि डालेंगे, इस चीज़ को बढ़ाएंगे, धन, परिवार, ये सारी सुखों में चीज़ें वो हो जाएंगी। यहाँ पे भी ठीक ठीक है, मित्र का ही घर है, लेकिन थोड़ी समस्याओं के बाद सफलता देंगे। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, तो आप जो है, एक तो आपके यहाँ के स्वामी हैं 1 2 3 4 5 अपने से 5वें यानी त्रिकोण में, फिर यहाँ के स्वामी 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से 8वें में। तो अपने से 8वें में थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन आपका जो संतान, उच्च शिक्षा, यहाँ पे भी शिक्षा देखते हैं और यहाँ पे उच्च शिक्षा, उस व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा उसका दिमाग होगा। और यहाँ पे ये मित्र का घर है, यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी, फिर यहाँ से दृष्टि डालेगा आपके पराक्रम में, ठीक है, उसको भी बढ़ाएगा, साहस को बढ़ाएगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे भाई बहन से संबंध अच्छे हो सकता, भाई बहन भी आपके साथ जुड़ के कोई कार्य करें, तो ये पोजीशन यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी है। शनि न्याय के हैं और बुध बुद्धि के, तो आप सही रास्ते पे और अच्छा दिमाग से कार्य करेंगे। आपके धार्मिक प्रवृत्ति भी होगी, उच्च शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा भी होगी, ऊंची यात्राएं भी होंगी, लंबी यात्राएं, विदेश यात्रा भी हो सकती, वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, बाहर से बिजनेस भी आप कर सकते हैं।
और आपको छोटी बड़ी दोनों यात्राओं से लाभ होगा। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पे बैठ गए, तो ये शनि का घर है, इनके मित्र का घर है, शनि बुध मित्र हैं, ठीक है। शनि की पोजीशन अगर अच्छी है तो यहाँ पे आपको करियर में बहुत ऊंचाई देंगे, और यहाँ पे जहाँ तक होगा आप बिजनेस ही करेंगे, और नहीं अगर बिजनेस तो जॉब भी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी, यहाँ पे आपके सुख भाव में दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे भी सब अच्छा करेंगे, तो ये पोजीशन भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे कैरियर आपका बहुत ही अच्छा होगा, बिजनेस होगा तो वो उसमें भी आप बहुत अच्छी कामयाबी प्राप्त करें। मान लीजिए बुध यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ से पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, संतान, शिक्षा, प्रेम, ठीक है, और पिछले पुण्य का भी है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों में ये लाभ का है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रॉब्लम करेंगे कि बुध की ये नीच की राशि 12 नंबर में बुध नीच के हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अप डाउन, उतार चढ़ाव लाभ में या इच्छा पूर्ति में देरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। दृष्टियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी होती, जहाँ ग्रह बैठते हैं उससे ज़्यादा दृष्टियाँ काम करती हैं। तो यहाँ पे ये नीच की राशि है, तो थोड़ा सा बड़े भाई से मतभेद, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, थोड़ा सा बाहर से वो है, थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पे हो सकता है। बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ दृष्टि डाल के बहुत अच्छा करेंगे। फिर मान लीजिए बुध यहाँ पे बैठ गया, तो बुध वही बताया ना मैंने, त्रिक भाव है, ये मंगल का घर है, कुर ग्रह का, उसमें बुध बैठ गए, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। फिर 6 भाव पे यहाँ पे थोड़ा संघर्ष और थोड़ा सा ये चीज़ें बढ़ा देंगे, और यहाँ पे भी ये हॉस्पिटल का है, व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ वाणी, तर्क वितर्क में थोड़ा सा यहाँ पे आपको उसमें समस्याएं दे सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है इनकी। थोड़ा सा सप्तम में, ठीक है, थोड़ा अष्टम में, 6 में, अब षष्ठ में और द्वादश में ये थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ा ऊपर नीचे, फिर बाकी और ग्रहों की स्थिति देखने के बाद पूर्ण नतीजा तब निकलता है। तो ये मैंने आपको सप्तम भाव से द्वादश भाव तक बुध अगर आपकी कुंडली में है वृष लग्न वालों के, तो क्या प्रभाव डालेंगे। जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब आपको इसका प्रतिफल जो मैंने बताया है वो मिलेगा। अगर जैसे मैंने बताया वैसी पोजीशन है, युति है, दृष्टि है, तो चीज़ों अलग हो जाती हैं, फिर फल में अंतर हो जाता है। तो मैंने आज आपको 7वें भाव से द्वादश भाव तक बुध की पोजीशन वृष लग्न में बताई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।